सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत कीजिए वैभव सूर्यवंशी का। मैं इतने दिनों से, तुम लोगों को लगता है मैं मजाक में कह रहा हूं, लेकिन मेरी बात मजाक में होती है, मजाकिया अंदाज में होती है, लेकिन बातें मजाक नहीं होती हैं। मैं इतने दिनों से एक बात बोल रहा हूं, जब जब वैभव सूर्यवंशी फेल हो रहा था तो मैं एक ही बात बोलता जा रहा था कि यार वैभव सूर्यवंशी कूटेगा, जाते जाते सीएसके को कूटेगा, क्योंकि राजस्थान का आज आखिरी मैच था। चेन्नई सुपर किंग के पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है कि वो 10वें नंबर से ऊपर आ सके, और मेरा बिलीव है कि वो आ सकेंगे शायद। या आज भाई लोगों, वैभव सूर्यवंशी ने बहुत ही एक अलग तरीके की पारी खेली है। आज वैभव सूर्यवंशी की यह तारीफ नहीं होगी कि वैभव सूर्यवंशी आया, उसने 170-72 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी, नहीं। आज वैभव सूर्यवंशी की इस वजह से तारीफ होगी कि आज उसने एक सेंसिबल तरीके से बल्लेबाजी करी है, और आज उसने लोगों को यह बताया है कि भाई साहब, मैं सिर्फ पहली बॉल से जाकर टुल्लागिरी नहीं कर सकता। अगर मुझे पहली 10-12 बॉल में स्टार्ट नहीं मिलेगा ना, तो मैं अपनी विकेट फेंकूंगा नहीं, मैं इंतजार करूंगा उन 4 बॉल का जो मेरे पाले में पड़ेंगे, और मैं उनको बाहर भेज दूंगा और स्ट्राइक रेट अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली तुम 180-88 रन आसपास चेज कर रहे हो, ठीक है। तुम कोई 240 रन चेज नहीं कर रहे हो, तुम्हें पहली बॉल से टूटना नहीं है। पहली 11 बॉल में भाई लोगों सिर्फ 13 रन थे पहली 11 बॉल में, और उसने अपना 50 पूरा किया। 53 रन जब उसने पूरे किए, सिर्फ 27 बॉल में उसने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। तो आज बहुत ही ज्यादा सेंसिबल, बहुत ही ज्यादा समझदारी वाली पारी उस लड़के ने खेली है भाई लोगों। लेकिन अल्टीमेटली पारी बहुत अच्छी रही, बढ़िया खेला, अच्छा खेला। 57 रन बनाए 33 बॉल में, 4 चौके 4 छक्के। थोड़ा सा अलग था, स्टाइल अलग था खेलने का, तो अच्छा लगा देख के। भाई मैं सीएसके फैन से पूछ रहा हूं, आज ये हार जो है ना, ये सोच की हार है सीएसके की। मैं बता रहा हूं, टैलेंट की दिक्कत नहीं है, सोच की दिक्कत है। यार तुम अश्विन को भेजोगे 4 नंबर पे, यार हद होगी भाई साहब, मतलब कमाल ही होगी यार। क्या आप लोगों को पता है चेन्नई सुपर किंग आज तक किसी भी आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा मैचेस कितने हारी है? 10। साल 2022 10 मैच हारे थे, साल 2025 10 मैच अगेन दोबारा हार चुके हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है, क्या चेन्नई सुपर किंग इस बारी 11 मैच हारेगी? अब यहां पे ले आते हैं भाई लोगों पॉइंट्स टेबल विद चुम्मी टेक्नोलॉजिया। अब यह कंफर्म हो गया है कि चेन्नई सुपर किंग अगर अगला मैच अपना जीत जाती है, अगला मैच चेन्नई सुपर किंग, तो भी उनको बहुत बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा। मार्जिन छोड़ो, अभी तो घोड़े लगे हुए हैं, अभी तो जीत नहीं मिल रही है, मार्जिन कहां से जीत जाएंगे बड़े। तो सिर्फ जीतना काफी नहीं होने वाला है। तो ये लगभग इस बारी 10वां नंबर कंफर्म है। 13 मैच, 3 मैच जीते हैं, और ऊपर जो टॉप पे हैं 3 टीमें, उन्होंने उतने ही हारे हैं जितने इन्होंने जीते हैं। अब इससे ज्यादा और क्या एक्सप्लेन करूं मैं तुम लोग। यहां आरआर का जो नेट रन रेट है वो -0.5 है। आज राजस्थान रॉयल्स कम से कम ये कह सकती है कि भाई हम सबसे घटिया नहीं खेले हैं, हमसे भी कोई है जो दूसरा खेल के गया है या खेल रहा है। और इन सबके बीच में अगर आप लोग ध्यान देंगे तो भाई लोगों, राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है वो फ्री हो चुकी है। अब उसमें और हमारे में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो भी अब दर्शक बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने 14 मैच खेल लिए हैं। सीएसके कह रही भाई हमारा भी अभी रखवाओ, रात को 2-2:30 बजे करवा करूँ के मैं सुबह तक फ्री करूँ। लेकिन अब मैच पे आ जाते हैं भाई लोगों, बहुत जरूरी है कुछ बातें करनी, ठीक है। आयुष म्हात्रे का जिक्र करना बहुत जरूरी है भाई। चेन्नई ने 187 बनाया, आखिरी के 3 ओवरों में सिर्फ 17 रन बनाए। ये बेसिकली मैच वहीं हारे हैं, क्योंकि इन्होंने ये यहाँ 220 रन कम से कम 220 रन बनाने थे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ होने वाला था नहीं, क्योंकि राजस्थान ने 17 ओवरों में तो चेज कर लिया, अभी भी 17 बॉलें रहती थी उनकी उस तरीके से। आयुष म्हात्रे 43-20 बॉल। अब आयुष म्हात्रे का दिक्कत क्या है ना, वो इतना अच्छा खेलता है, उसकी पारी खराब करने के लिए वहां कॉनवे होता है, उसकी पारी और खराब करने इन्होंने अश्विन और भेज दिया। और मुझे ऐसा लगता है जो उर्विल पटेल आउट हुआ है ना, ये उर्विल पटेल जब आउट हुआ है, ये कम से कम 20-25 रन का फर्क यहीं पे पड़ गया था, क्योंकि उर्विल और आयुष म्हात्रे ये कम से कम 80 रन के पावर प्ले की आइटम है दोनों। फिर उसके बाद कॉनवे की क्या बात करनी है, तो फेल आदमी है, 8 में 10 किया है। उसके बाद उर्विल फेल जरूर हो गया, लेकिन वो अगर रुक जाता तो बताता फिर वो क्या है। अश्विन 8 में 13। तुम्हारे पास ब्रेविस है
अभी सिर्फ 2 ओवर हुए हैं और तुमने अश्विन को भेज दिया। ऐसा थोड़ी होता है यार। रविंद्र जडेजा 5 में 1, ये सब फेल हुए हैं। ब्रेविस 25 में 42। आप सोचो, वो बंदा पावर प्ले के बाद ये करता है तो वो पहले क्या करेगा। शिवम दुबे 32 में 39, चलो ठीक है। धोनी 17 बॉल 16 रन, 16 रन बनाए हैं 17 बॉल में। और वो तो बाकी तो क्या ही बात करना है। बॉलिंग में बस एक ही आदमी का नाम बहुत जरूरी है मेंशन करना। चलो 2 लोगों का नाम मेंशन करना जरूरी है। एक तो युद्धवीर सिंह 4 ओवर 47, 3 विकेटें। थोड़ी मार पड़ गई लेकिन वो विकेट बहुत इंपॉर्टेंट लिया है, खास करके उर्विल का। और स्टार्टिंग की 2 विकेटें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट थी। वैसे तो चलो 3 विकेटें ली हैं, सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। रविंद्र जडेजा का भी चलो इंपॉर्टेंट ही है। वो बहुत अच्छा स्पेल डाला उसने। और साथ में आकाश मधवाल, इतनी सटीक यॉर्करें मारी हैं इस लड़के ने कि भाई हिलने नहीं दिया, बिल्कुल भी हिलने नहीं दिया। 4 ओवर 29, 3 विकेट्स हैं भाई। और फिर राजस्थान की तरफ से यशस्वी जायसवाल का क्या जिक्र करें। यशस्वी जायसवाल तो जान है अपनी। यशस्वी जायसवाल तो अपनी मेरे तो बहुत फेवरेट प्लेयर है यशस्वी जायसवाल। एक ही चीज अच्छी लगती है, आते ही पहली दूसरी बॉल पे घुमाना क्या दम रखता है और पहली दूसरी बॉल पे चौका छक्का मारने का हिम्मत है इसके अंदर। यशस्वी अभी भी नंबर 3 पे है ऑरेंज कैप की लिस्ट में, लेकिन ऑरेंज कैप अब तो खत्म होगी। 14 मैच खत्म हो गए हैं। 559 रन हैं, 559 रन हैं और 601 रन हैं शुभमन गिल के, 617 रन हैं साई सुदर्शन के। तो वो 600 प्लस में हैं दोनों के दोनों। तो अब देखते हैं उनमें से किसके पास जाती है। 36 रन और सिर्फ 19 बॉलें खेली है भाई। 19 बॉल्स खेली हैं, 5 चौके मारे हैं, 2 छक्के हैं, 189 का स्ट्राइक रेट है। ये बहुत अच्छा खेला। दूसरी तरफ से वैभव उस टाइम पे खेल नहीं रहा था, स्ट्राइक भी कमी मिल रही थी, स्लो ही खेल रहा था वो। संजू सैमसन उतनी कोई बड़ी पारी नहीं है लेकिन वो पार्टनरशिप का वैल्यू बहुत है। 31 बॉल में 41 रन है, क्योंकि रन चेज कर लिया, बड़े आराम से कर लिया। तो इससे ज़्यादा तेज खेलने का कोई मतलब भी नहीं था, क्योंकि फिर पता है ना बाद में होता क्या है। तो ये पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर ये आते ही 180 के चक्कर में आउट हो जाता, 180 के स्ट्राइक रेट के चक्कर में, तो फिर शायद हो जाना था, काम खत्म हो जाना था। 41 रन 31 बॉल। जानू में फेल हो गया, 3 रन 4 बॉल में 3 रन बनाए हैं। ध्रुव जुरेल 31 रन 12 बॉल, 258 का स्ट्राइक रेट। और उधर से सिमरन हेटमायर 12 रन 5 बॉल। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये जाते जाते गुस्सा करके गए हैं कि भाई हम नहीं फिनिश कर पा रहे हैं, मार्केट में हमारा मजाक उड़ रहा है, चलो हम फिनिश करते हैं। तो 12 बॉल में 31 है ध्रुव जुरेल के और 5 बॉल में 12 रन हैं आपके सिमरन हेटमायर के।